अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान मजीद में फरमाया, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। इंसान जो भी आमाल करेगा, अच्छा या भला, अच्छा या बुरा, नेकी या बदी, जो भी होगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल शानुहु हर एक बंदे के आमाल उसके सामने पेश कर दिया जाएगा। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। भाई पढ़ लो जो तुम्हारे नामा आमाल हैं। तो हर एक बंदा वो अपने नामा आमाल को देखेगा, उससे कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यह है कि वह बंदा कल क़यामत के दिन एक एक नेकी को वो तरस जाएगा। इसीलिए दुनिया में जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे पास मौका है, तो हमें चाहिए कि हम नेकी का कोई भी मौक़े हमें मैसर हो, छोटी सी छोटी नेकी भी हो, तो हमें चाहिए कि हम उसको ज़ाया ना करें, बल्कि उस नेकी से भरपूर फ़ायदा उठाने की हम कोशिश करें। कभी कभी हमारा ये होता है कि हम मामूली या छोटा नेकी समझकर हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन मरने के बाद इंसान ज़र्रे ज़र्रे का छोटे छोटे नेकियों के लिए वो मोहताज हो जाएगा। फिर वो इधर उधर लोगों के पास नेकियों के लिए भटक रहा होगा। नेकियों के लिए लोग कभी इसके पास कभी उसके पास, यहाँ तक के वालिदैन के पास या वालिदैन बच्चों की तरफ, रिश्तेदारों की तरफ, जानने वालों की तरफ, एक दूसरे की तरफ वो दौड़ रहे होंगे कि शायद दुनिया के अंदर मैंने इसके साथ अच्छाई की हो, भलाई की हो, रिश्तेदारी के लिहाज करके शायद वो आज मुझे कोई नेकी दे दे। लेकिन कल क़यामत के दिन कोई किसी को नेकी देने को नहीं होगा, बल्कि वो लेने के चक्कर पे होगा। तो इसीलिए दुनिया के अंदर जब भी कोई मौका मैसर हो, हमें चाहिए कि हम उसे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा दें। मैं एक वाक़या आपको मैं बताऊं जो नेकी कमाने के एतबार से मेरे साथ खुद पेश आया। मैंने कहा कि आप लोगों के नज़र करूं और फिर आप लोग भी उसी तरीके से अमल करने की कोशिश करें। कुछ अर्सा पहले मुझे मैं अनफिट हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरा हाथ अनफिट हो गया था। तो जिसकी वजह से मैं कहीं बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था। तो वहाँ से डॉक्टर ने मुझे हड्डियों की वजह से, हड्डियों में प्रॉब्लम था, तो जिसकी वजह से तो डॉक्टर ने मुझे हड्डियों की वो दवाइयाँ उन्होंने लिख कर दे दी है। तो वो मेरे अस्पताल मेरे घर से दूर था। मेरे डॉक्टर ने जितनी दवाइयाँ लिख कर दी हैं, तो मैंने उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने ले लिए। फिर इंसान का कभी ये होता है कि जेब इजाज़त नहीं देती या वक्त साथ नहीं देता या फिर आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो सोच ये आया कि चलो जितने डॉक्टर ने लिख कर दिए उससे ज़्यादा मैं ले लूँ। तो वो ज़्यादा मैंने ले लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि जितने डॉक्टर ने कहा वो मैंने इस्तेमाल कर लिए। फिर इंसान की तबीयतें उकता जाती हैं, तो मैं दवाइयाँ ले लेकर उकता भी गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी भी फ़ील कर रहा था मैं। तो फिर मैंने वो दवा लेनी, इस्तेमाल करने मैंने छोड़ दिए। अलबत्ता वो मेरे पे एक्स्ट्रा पड़े थे, तो इत्तेफ़ाक ये हुआ कि फिर उसी हॉस्पिटल के पास से मेरे को गुज़रना था किसी काम की गरज से। तो मैंने सोचा कि चलो उस बड़े हॉस्पिटल के पास हमारे कराची के बहुत बड़ा एक मेडिकल स्टोर है। के लिए हमारे कराची के बहुत मशहूर है। 100 में से 90% दवाई अगर आपको कहीं ना मिले तो 90% ये है कि उस मेडिकल में आपको मिल जाने, इतना बड़ा मशहूर है और क्या ना मुनासिब रेट भी होता है उसका। तो अलबत्ता ये है कि मेरे को उस तरफ जाना हुआ किसी काम की गरज से, तो सोचा कि चलो ये वहां वापस कर दूं इसको। जब काउंटर वाले के पास चला गया, तो काउंटर वाले से मैंने कहा भाई ये आप रख ले। तो फौरन से उसने मुझे कहा भाई आप रसीद दे दे अगर हमारे इस स्टोर से आपने ली है। तो वो रसीद वसीद का तो मैंने हिसाब किताब रखा ही नहीं था। वजह ये थी कि मेरे को तो कोई लेन देन करना ही नहीं था। ठीक है, तो वो रसीद भी मैं लेकर साथ गया ही नहीं हूँ। तो फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि भाई रसीद तो मैंने लाया नहीं है। अलबत्ता रसीद किस वजह से, रसीद का तो कोई काम ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इस ये कहना चाह रहा था कि भाई ये दवाई आप रख लें, ठीक है, किसी कोई जरूरतमंद हो, कोई गरीब हो, आप उसको दे दे। तो वो काउंटर वाले ने कहा कि भाई हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, जाओ किसी को भी दे दो, हमारे यहाँ कोई तरतीब नहीं है। तो मेरे जहन में ये बात थी कि जिस तरह सल्तनत उस्मानिया के हवाले से बहुत सारे लोगों ने कुछ वीडियोस बनाए कि भाई कोई जरूरतमंद हो तो उसके लिए अलग टोकरा बना हुआ, तो वहाँ लोग रोटी वोटी डाल देते हैं। या फिर यूरोप कंट्रीज के कुछ मेडिकल स्टोरों का इस तरह जो है वीडियोस बनी हुई हमने देखी है कि भाई वो जो क्या नाम है वहाँ अलग से उन्होंने शेप बनाई हुई है, जगह बनाई हुई है कि वो जो जरूरतमंद गरीब लोग हैं वो उसके लिए एक्स्ट्रा अलग से वो खरीद के उसको डाल देते हैं, जरूरतमंद आकर उसको ले लेते हैं जिसको जो चीज जरूरत पड़ती है। ठीक है, या फिर जापान वगैरह इस तरह देगर ममालिक के अंदर बहुत सारी चीज इस तरह आपके जब जरूरत से जायद हो तो वो चीज वहां आप छोड़ देते हैं उसको, ताकि जरूरतमंद आकर उसको अपनी जरूरत में इस्तेमाल कर ले। तो ये बात मेरे जहन में थी, तो उसी लिहाज से फिर मैंने मेडिकल स्टोर वाले से कहा, मैंने कहा भाई कोई जगह बनी होगी, कोई शेप बनी होगी जहां मैं इनको रख दूं। तो उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ कोई तरतीब नहीं है। अलबत्ता मुझे दुख तो बड़ा हो रहा था, फिर भी मैं उससे बजीद था कि मैंने कहा यार इसको रख लो,
ठीक है, ये रख लो, मेरे काम के नहीं है। उसने कहा कि भाई हमारे काम के नहीं है, हम नहीं रख सकते इस तरह। और फिर ऊपर से फिर वो जो है ना, फिर इस तरह कहने लगा भाई भाई और जगहों पे आप जाकर इसको भेज दें, ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे लोग इस तरह ब्लैक में लाकर माल बेचते, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कहानी नहीं है। गुस्सा तो इंसान को आता है, लेकिन आपने सोचा क्या है, आपने सोचा कुछ और है, वो आपको आपको कमेंट्स कुछ और कर रहा है, रिप्लाई आपको गलत तरीके से दे रहा है। तो बहरहाल मैं समझ गया। तो फिर मैंने कहा यार भाई अब करूं क्या। तो उसने कहा कि भाई अगर ये चीजें आपकी हैं, किसी को देना चाहता, आप ऐसा करें, मेडिकल के बाहर कहीं पे लटका दे, कहीं रख दे, ठीक है। तो जो जरूरतमंद होगा तो वो वहां से उठा लेगा। आप ये सोच कर देख ले कि यार ये कोई समझने वाली बात है कि वहां लटका दे, वहां रख दे, कोई भी आकर आपको उठा कर ले जाए। तो ये तरीका तो मुझे सही ना लगा। अलबत्ता बहरहाल फिर मैंने इस तरह किए कि फिर वो दवाई बदले ना खास था, फिर मैं घर पे लाकर उसको छोड़ दिए, रख दिए। तो फिर घर के जो हालात होते हैं आपको पता है कि जो चीज एक्स्ट्रा हो फिर उसके क्या हालात होते हैं। फिर ये हुआ कि फिर मैंने उस दवाइयों का मैंने हाल बहवाल पूछा नहीं, बस घर में छोड़ दिए। और घर में भी पता था कि भैया मेरे भी जरूरत के नहीं है। तो फिर कुछ अरसे के बाद इस तरह हुआ कि हमारे इलाके में एक बंदे के पास मैंने वो दवाई देखी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये दवाई, उसने कहा यार बहुत महंगी दवाई है। तो मैंने ले ली है। तो मैंने कहा यार मेरे पास पड़े हैं। उसने कहा यार इसके बाद मुझे मजीद चाहिए, अगर आपके पास हो तो मुझे आप दे दे। तो मैं खुश हो गया। तो मैंने कहा वो मेडिकल वाले ने नहीं लिए, चलो इस गरीब का काम आ जाए। तो फिर मैं घर जाकर जब उसको ढूंढ डांडने लगा, तो फिर वो चीज मुझे मिली नहीं। जब मालूम किया उसने घर से, तो ये रिप्लाई मुझे दी गई कि वो जरूरत की नहीं थी। तो फिर इधर उधर हमने उसको कर दिए। मतलब ये है कि वो जाया हो गया, जरूरत पे नहीं थी। तो हम में से बहुत सारे लोगों का इस तरह होता है कि तबीयत खराब होती है तो हम कोर्सेज ले लेते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग मुकम्मल कोर्स करते नहीं है, थोड़े बहुत कर लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो बच गया तो उसको क्या करें। या फिर आमतौर पर किसी की तबीयत नासाज लगी, उसने दो चार वक्त की खुराक ले ली, एक वक्त दो वक्त के इस्तेमाल किया, बेटर फील किया, अच्छा लगा, तो फिर बंदा वो आगे उसको इस्तेमाल नहीं करता है। तो फिर बंदा वो जो एक्स्ट्रा ज्यादा उसने ले लिए थे, यानी दो तीन वक्त के दो तीन खुराक उसने ले लिए, एक दो में बेहतर लगी तो बाकी नहीं किए, वो बाकी घर में पड़े पड़े इधर उधर हम कर देते। अगर अच्छी बात है, अच्छी बात है, अगर संभाल के आप रख लेते, ठीक है, बाद में घर में किसी और को इन्फेक्शन हो, किसी और को जरूरत हो तो आप उसको दे देते, बहुत अच्छी बात है। वगर ना अगर वो जाया हो जाता है, ठीक है, तो फिर अगर ऐसा कोई अंदेशा है तो फिर बंदा उसको क्या करे, उसको ले ले, वहां करीब के किसी क्लिनिक वाले को दे दे या फिर मेडिकल वाले को दे दे, ये कहकर कि भाई कोई जरूरतमंद आए, ठीक है, उसके पास पैसे ना हो या कोई गरीब आपको लगता हो, तो फिर ये चीज आप उनको दे दे। तो यकीन करें कि फिर वो चीज आपके जाया नहीं होगा। अलबत्ता ये है कि आपको नेकी मिल जाएगी और जरूरतमंद जो बंदा होगा उसकी जरूरत भी आपके जरिए अल्लाह पाक उसको पूरा कर देगा। तो आपकी नेकी कहीं नहीं गई है। तो हमें इस तरह अल्लाह पाक अगर कभी मौका दे, देखिए छोटी चीज है ये सोचने में। मिसाल के तौर पे किसी की तबीयत खराब लग रही है, आमतौर पर पेनाडोल आप ले ले, दो या तीन उसने ले लिए, एक उसने खा लिए, बाद में उसको अच्छा फील हो रहा, तो बंदा दूसरा पेनाडोल का जब में पड़े पड़े या घर में कहीं ऐसी जगह छोड़ दिए तो दोबारा ढूंढ के नहीं मिलता है। जहां घरों में तरतीब होती है कि भाई यहाँ सामान मेडिकल के रख देते हैं, जहां जरूरत पड़ती है तो वो तो रख ले। जहां पे इस तरह नहीं है, वो जाया होने का अंदेशा है, तो फिर वो क्या करे, फिर वो जरूरतमंदों को पहुंचाने की कोई तरतीब बना ले, कोई तरीका कर ले, ठीक है। तो फिर वो मेडिकल स्टोर वाले को दे दे, या इस तरह कोई बीमार नजर आए उसको दे दे, या क्लिनिक वाले को पास छोड़ दे। तो फिर ये जर्रा जर्रा की नेकियां हैं जो इंसान को कल क़यामत के दिन वो जरूरत महसूस करेगा, तो अल्लाह जल्ल शानु फिर उस बंदे को वो नेकियां उसको उस वक्त उसको दे देंगे। तो जिसकी वजह से दुनिया के अंदर ये जो मामूली समझते थे इस अमल को, इसकी अहमियत हमें कल क़यामत के दिन जब इसका बदला अल्लाह पाक हमें दे देंगे तो हमें नजर आ जाएगा।